हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसे आप लोग सिंटेक्स भी बोलते हैं। ओके, ये बहुत बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से आपको आइडिया होगा कि कैसे एक सेंटेंस में हम वर्ब को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट की डेफिनेशन से कि एक्चुअल में सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, कि सेंटेंस का वो पार्ट हम जिसके लिए वर्ब यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, सेंटेंसेस हैं। राम इज अ बॉय। ठीक है, आई लाइक चॉकलेट्स। हु आर यू, हु एम आई। अब यहाँ पर इज है, आई लाइक है, आर है, एम है। ये इज मैंने किसके लिए लगाया? ठीक है, राम के लिए, राम के अकॉर्डिंग, और चॉकलेट लाइक आई के अकॉर्डिंग, आर यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग लगा, और एम यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है, तो सेंटेंस के जिस पार्ट के लिए हम वर्ब यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, यू, आई। ये हमारे इस सेंटेंसेस में क्या है? सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को हम डूअर यानी कि करने वाला और कर्ता भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई प्ले चेस। ठीक है, आई ईट चॉकलेट्स। ओके, तो अब यहां पर देखिए, आई प्ले चेस कि मैं शतरंज खेलती हूं। आई ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स खाती हूं। तो यहाँ पर प्ले और ईट क्या बता रहे हैं कि आई यानी कि मैं जो हूं वो यहाँ पर क्या हूं? काम करने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ इन सेंटेंसेस में क्या हो गया? आई क्या हो गया? आई इज द सब्जेक्ट इन सेंटेंस, इन दीज सेंटेंसेस। ओके, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे शी इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर जाने वाला या एक्शन को करने वाला कौन है? शी। तो शी हमारा यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। शी हमारे यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट क्या है ये तो हमें पता लग गया, बट सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है? मीन्स व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने आपके लिए, देखते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमारा एम आई के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, तो हमारा आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस, इस तरीके के सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर से हमें क्या समझ में आता है? दैट सब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहां हो सकती है? इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस हम सब्जेक्ट को रख सकते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। व्हाट आर योर पेरेंट्स। ठीक है, तो हमारा आर किसके अकॉर्डिंग लगा है? पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा पेरेंट्स यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हु आर यू, यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट। यानी कि हमारे सब्जेक्ट की प्लेसमेंट इस तरीके के सेंटेंसेस में कहां है? इन द एंड। अब तीसरे तरीके के कुछ सेंटेंसेस हैं। देयर आर मेनी चिल्ड्रन इन द पार्क। ठीक है, तो हमारा इस सेंटेंस में आर हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा है? चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन है। देयर इज अ मैंगो ट्री इन द कोर्टयार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैंगो ट्री। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेसमेंट क्या है? इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा सेंटेंस के किसी भी पार्ट में हो सकता है। एक स्टीरियोटिपिकली हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में होता है, या हम देखते हैं कि सबसे बेसिक हमारी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की, हम इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं कि सब्जेक्ट हमारा एंडिंग में आएगा। दिस इज करेक्ट, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा। दिस इज करेक्ट। एक हमारी बेसिक
क्वेश्चन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आएगा. दिस इज करेक्ट, बट सब्जेक्ट कैन बी इन द एंड, इन द बिगिनिंग और इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है. ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट ऑल कैन बी अ सब्जेक्ट, कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है. ओके, तो इसका आंसर बहुत इजी है. देयर इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन. देयर इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं. जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल अभी किए, दैट आई लाइक चॉकलेट्स, ठीक है, विराट प्लेज क्रिकेट. तो इन दोनों सेंटेंसेस को देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर आई क्या है, प्रोनाउन, विराट क्या है, नाउन. तो ये दोनों हमारे क्या है, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में. तो सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन. अब दिस इज वेरी स्ट्रेट दैट नाउन और प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं. बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे टू प्लस एडजेक्टिव, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं दे एक्ट्स एज नाउन. ओके, अगर हमारे सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव हो तो वो क्या होता है, नाउन. ठीक है, तो वो भी सब्जेक्ट हो सकता है. यस, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है. जैसे द पुअर ऑलवेज सफर. ठीक है, कि गरीब आदमी जो है वो हमेशा वही भुगतता है हर चीज को. अब यहाँ पर द के साथ मैंने एडजेक्टिव लगाया, ऑलवेज सफर, तो ये जो है ये दिस कलेक्टिवली इज अ नाउन. लेकिन क्वेश्चन गोज बैक कि सेंटेंस में सब्जेक्ट तो नाउन ही हो सकता है. तो अब और क्या क्या सब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं सेंटेंस में. ठीक है, अब जैसे जीरंड, जीरंड क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, ये भी एक्ट करता है सेंटेंस में कई बार नाउन की तरह, तो इसीलिए ये भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है. जैसे डांसिंग इज माय हॉबी, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, वर्ब प्लस आईएनजी, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. इसी तरीके से इंफिनिटिव, इंफिनिटिव क्या, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, to eat chocolates is my passion. ठीक है, to play with Virat is my dream. तो यहां पर दिस इंफिनिटिव, ये क्या एक्ट कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस एक्ट्स एज अ नाउन. So in the nutshell we can say that noun or its equivalent, noun or its equivalent, और noun का equivalent क्या होता है, pronoun. They can be subject in a sentence. Okay, अब हम बात करते हैं verb की. ठीक है, verb क्या होता है, verbs are action words which denote action. play, eat, sing, dance, sleep, ये सब क्या है, हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, वर्ब. ठीक है, अब वर्ब दो तरीके की होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में वर्ब क्या होती है, दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंबाइंड विद एस और ईएस, इसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं. जैसे राम प्लेज क्रिकेट, तो हमने यहां पर प्ले के साथ क्या लगाया, एस लगाया, तो दैट मीन्स ये हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब है. ठीक है, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाती हैं, इज, was और has, had, ये हमारी क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. और प्लूरल वर्ब क्या होंगी,
प्ले हॉकी। ओके, तो हमने यहां पर प्ले लगाया, वर्ब फॉर्म लगाई, तो ये हमारी क्या है, प्लूरल वर्ब है। वी आर गोइंग टू सिंग। ठीक है, वी आर गोइंग टू सिंग, हमने यहां क्या लगाया, आर, तो दैट इज ऑल्सो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं कि वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे प्ले, सिंग, डांस, जो भी हम एक्शन करते हैं ये हमारे एक्शंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, वॉक, जंप, ईट, स्लीप, तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। अब वर्ब को हम दो फॉर्म्स में यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में। सिंगुलर फॉर्म में हम वर्ब को किस तरीके से यूज करते हैं, वर्ब के साथ एस या ds लगा के, और प्लूरल फॉर्म में हम डायरेक्टली वर्ब फॉर्म यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास सिंगुलर क्या क्या होती हैं, इज, वाज, हैज और हैड। ठीक है, जैसे राम हैज अ बॉल, तो यहां पर हैज। ठीक है, शी वॉज गोइंग टू न्यूयॉर्क, तो हमने यहां पर वॉज क्या लगाया, शी के अकॉर्डिंग लगाया। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स। और डायरेक्टली जब हम वर्ब फॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसे वी प्ले हॉकी या वी आर गोइंग टू सिंग, वी आर प्लेइंग चेस, we have won the match, we have won the match, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, have। Now coming to the topic subject verb agreement, हमारा टॉपिक क्या कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का क्या अग्रीमेंट है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। यहां जब मैं सिंगुलर वर्ब बोल रही हूं तो दैट मीन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। ओके, जैसे बहुत सारे हमने अभी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, जैसे विराट प्लेज क्रिकेट, विराट प्लेज क्रिकेट, वी प्ले चेस। तो यहां विराट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने यहां उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगा के इस वर्ब फॉर्म को क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। दैट मीन्स मेरा अगर नाउन या प्रोनाउन यानी कि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, वी ईट चॉकलेट्स, he likes to eat Chinese food। अब ही सिंगुलर है, एक इंसान के लिए हम लगा रहे हैं, तो मैंने अपनी वर्ब क्या लगाई, सिंगुलर फॉर्म में। वी दो लोगों के लिए मैंने अपना प्रोनाउन यूज किया, तो मेरी वर्ब फॉर्म क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। ओके, तो सब्जेक्ट और वर्ब का क्या अग्रीमेंट है, दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, देखिए 2 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, टीम वाज गिवन ट्रॉफी, माय टीम इज वेरी स्ट्रांग। अब ध्यान से देखिए आप इन सेंटेंसेस को, 2 किलोमीटर्स प्लूरल नाउन है, तो इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल, लेकिन मेरी जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, कि क्रिकेट टीम 11 है, अलग अलग टीम में अलग अलग प्लेयर्स हैं, लेकिन मेरी वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर। अगेन माय टीम इज, तो अभी हमने डिस्कस किया दैट अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। बट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन हमारी वर्ब क्या है, सिंगुलर, तो इसे हम कहते हैं नोशनल अग्रीमेंट। क्या कहते हैं, नोशनल अग्रीमेंट। जहां इस तरीके के सेंटेंसेस में वी गो बाय द लॉजिक। देखिए 2 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, कि मैं 2 किलोमीटर्स नॉट एक कंबाइंड डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि 2 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस में लॉजिकली जाऊं तो मैं एक डेफिनेट एक दूरी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया। टीम वाज गिवन ट्रॉफी, अब टीम, पूरी टीम ने मैच जीता और उसको इकट्ठे एक ट्रॉफी दी गई, ठीक है। तो टीम एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टीम की एज अ यूनिट, तो इसीलिए हमने उसके साथ क्या लगाई, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई। सिमिलरली माय टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग में भी मैं अपनी टीम में एक यूनिट की बात कर रही हूँ जो स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैंने उसके साथ क्या लगाई, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई, ठीक है। अब देयर आर डिफरेंट रूल्स, अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ ये बेसिक रूल्स हैं, दिस इज द फाउंडेशन। अब इन रूल्स के साथ हम कुछ एडिशनल रूल्स डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर हमसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन द कमिंग लेक्चर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो क्या क्या रूल होते हैं। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।